अस्सलाम वालेकुम बच्चों, भली कार मैट्रिक क्लास की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 जनरल वेव्स प्रॉपर्टीज़ की ये 13वीं वीडियो है। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वेव लेंथ के बारे में। कौन सी चीज़ के बारे में? वेव लेंथ के बारे में। क्योंकि वेव्स जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं। एक वेव्स होती हैं ये वाली, इनको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव, और एक वेव्स होती हैं कुछ इस तरीके की वेव्स। एक ये वाली वेव्स और एक ये वाली, ये ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं और ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। इनकी भी वेवलेंथ होती है और इनकी भी वेवलेंथ होती है। तो इस हिसाब से वेवलेंथ को डिफाइन करने के दो तरीके होंगे। एक तरीके में हम ट्रांसवर्स वेव को डिफाइन करते हैं और दूसरे तरीके में हम लॉन्गिट्यूडनल वेव की जो वेवलेंथ है उसको हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहले हम ट्रांसवर्स वेव की जो वेवलेंथ है उस पर आते हैं। अब वेव का जो सबसे हाईएस्ट पार्ट होता है, हाईएस्ट पॉइंट होती है, उसको हम कहते हैं क्रस्ट। अब ये भी वेव की हाईएस्ट पॉइंट है, जितनी हाइट इसकी है उतनी हाइट इसकी है, तो ये भी हो जाएगा क्रस्ट। अब जितनी हाइट वेव की ये है उतनी ये भी है, तो ये पार्ट भी हो जाएगा क्रस्ट। तो ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट, इस क्रस्ट के बाद फौरन जो क्रस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है। तो ये दोनों क्रस्ट को मैं कहूँगा कंसेक्यूटिव और सक्सेसिव क्रस्ट। सक्सेसिव क्रस्ट, ये दोनों क्रस्ट हैं सक्सेसिव क्रस्ट। उसके बाद इस क्रस्ट के बाद जो फौरन क्रस्ट आ रहा है वो ये क्रस्ट आ रहा है, तो मैं कहूँगा ये दोनों भी क्या है, सक्सेसिव क्रस्ट। अब ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट, क्या ये दोनों क्रस्ट बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं? क्या वो सेम जगह पे, या वो एक दूसरे से जुदा जुदा हैं? उनके बीच में डिस्टेंस है? तो आप कहेंगे इनके बीच में बिल्कुल डिस्टेंस है, ये एक दूसरे के करीब नहीं है, इनके बीच में ये डिस्टेंस मौजूद है। तो इन दोनों क्रस्ट के बीच में ये जो डिस्टेंस है, ये जो फासला है, इस फासले को हम कहते हैं वेव लेंथ। एक क्रस्ट और दूसरे क्रस्ट के बीच में ये जो फासला है इसको कहा जाता है, वेवलेंथ कहा जाता है। अब जितना फासला ये है उतना ही फासला ये भी है। अगर ये 1 मीटर है तो ये भी 1 मीटर, अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर, अगर ये 3 है तो ये भी 3। तो अगर आप इसको वेवलेंथ कह सकते हैं तो आप इसको भी वेवलेंथ कह सकते हैं। उसके अलावा जो लोएस्ट पार्ट होता है वेव का, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रफ। अब इसको भी क्या कहेंगे हम, ट्रफ। अब ये भी क्या है, ट्रफ। अब ये दो जो ट्रफ है ये क्या है, सक्सेसिव ट्रफ, सक्सेसिव ट्रफ। और ये दो जो ट्रफ हैं ये भी क्या है, सक्सेसिव ट्रफ। इस ट्रफ और इस ट्रफ को मैं सक्सेसिव ट्रफ नहीं कह सकता, क्योंकि इसके फ़ौरन बाद ये नहीं आता, इसके फ़ौरन बाद ये आता है। तो एक सक्सेसिव ट्रफ और जो दो सक्सेसिव ट्रफ हैं इनके बीच में जो फासला है इसको हम कहते हैं वेवलेंथ। अब दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में जो फासला है उसको भी हम वेवलेंथ कह रहे हैं, और जो दो सक्सेसिव ट्रफ के बीच में जो फासला है उसको भी हम वेवलेंथ कह रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो फासला है और जो ये फासला है बिल्कुल ही सेम है। अगर ये 2.5 मीटर है तो ये भी 2.5 मीटर होगा, अगर ये 25 सेंटीमीटर है तो ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, अगर ये 30 मीटर है तो ये भी 30 मीटर होगा। इसलिए हम इसको भी वेव लेंथ कह सकते हैं। ये भी वेव की लेंथ है, ये भी वेव की लेंथ है। तो ट्रांसवर्स वेव में हम वेव को कैसे, वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हैं? कौन सी वेव में? ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इन
transverse waves wavelength is the distance between two successive crests or two successive trough। अब ये हो गई वेवलेंथ की डेफिनेशन ट्रांसवर्स वेव में। अगर वेव ट्रांसवर्स ना हो, लॉन्गिट्यूडनल हो, तो हम वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करेंगे? तो हम वेवलेंथ को इस तरीके से डिफाइन करेंगे। अब ये जो वेव का रीजन है, लॉन्गिट्यूडनल वेव का रीजन, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन। अब ये वाला जो रीजन है, ये वाला जहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है, इसको हम कहते हैं रेयरफेक्शन। अब फिर से यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के करीब हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे? कंप्रेशन। अब यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर है, इसको भी हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन। तो ये कंप्रेशन और ये कंप्रेशन, इनको हम क्या कहेंगे? ये है सक्सेसिव कंप्रेशन, क्योंकि इस कंप्रेशन के फ़ौरन बाद ये वाला कंप्रेशन आता है, ना कि ये वाला। तो ये कंप्रेशन क्या कहलाएंगे? सक्सेसिव कंप्रेशन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम वेवलेंथ को ऐसे डिफाइन करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंप्रेशन, या इसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव रेयरफेक्शन। ये जो एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन तक फासला है, यहाँ से लेके यहाँ, ये है वेवलेंथ। यहाँ एक रेयरफेक्शन से ये जो दूसरी रेयरफेक्शन तक फासला है, इसको हम कहेंगे वेवलेंथ। तो वेवलेंथ में आ जाता है एक कंप्रेशन और एक रेयरफेक्शन। अच्छा, तो ये हो गया, क्या हो गया? वेवलेंथ इन लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। डिस्टेंस बिटवीन टू successive rarefaction or compression is called wavelength। क्यों? क्योंकि जो वेवलेंथ है वो एक किस्म का डिस्टेंस है, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, इसको वेवलेंथ कहते हैं। तो डिस्टेंस का आपको पता है, डिस्टेंस का यूनिट हमेशा मीटर होता है। जैसे एम्पलीट्यूड डिस्टेंस था, डिस्प्लेसमेंट था, इसलिए एम्पलीट्यूड का जो यूनिट था, ऐसा यूनिट था, वो मीटर था। इसलिए वेवलेंथ भी डिस्टेंस है, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या होगा? मीटर। छोटा सा टॉपिक था और मुझे उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब